को दे रही हैं। तो दूसरे दिन की बैठक का पहला सत्र पूरा हुआ और अब तक 44 सीटों पर टिकटों को लेकर चर्चा हुई। 40 सीटों पर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति का मंथन बाकी है और लंच के बाद फिर से हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। तो हरियाणा बीजेपी के मंथन का दौर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दूसरे दिन की बैठक का पहला सत्र पूरा हो गया है। अब देखिए लंच के बाद फिर से बैठक शुरू होगी। अब तक 44 सीटों पर टिकटों को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40 सीटों पर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति का मंथन अभी बाकी है। देखिए 44 पर पूरा हो चुका है और 40 सीटों पर अभी मंथन करना बाकी है। हरियाणा बीजेपी के मंथन का दौर देखिए लगातार जारी है। 2 दिवसीय ये बैठक होनी है। एक दिवस बैठक यानी कि कल की अगर बात करें तो पहली बैठक जो है हो चुकी है। दूसरे दिन भी आज बैठक जारी है। अब तक 44 सीटों पर टिकटों को लेकर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि आपको बता दें कि 40 सीटों पर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति का मंथन अभी बाकी है। लंच के बाद फिर से हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और जो 40 सीटें बची हैं फिर से उस पर एक बार देखिए मंथन किया जाएगा। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ फिलहाल जो बैठक चल रही है क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और साथ ही देखिए 44 सीटों की अगर बात की जाए तो मंथन पूरा हो चुका है बीजेपी की तरफ से। 40 सीटें अभी बची हैं। लंच के बाद एक बार फिर से बैठक शुरू होगी क्योंकि देखिए आज काफी लंबे समय तक ये बैठक चलने वाली है क्योंकि 17 जिलों की अगर बात की जाए 5 जिलों पर चर्चा हो चुकी है। 17 जिले बाकी थे, उस पर भी देखिए चर्चा की जा रही है। तो अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं और मनोज वशिष्ठ भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी। फिलहाल बैठक हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, लंच के लिए रोका गया है, उसके बाद फिर से बैठक शुरू होगी। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए चविष्का, बिल्कुल 10 जिलों पर जो है 10 जिलों की करीब 44 सीटों पर जो है मंथन हो चुका है। प्रत्येक विधानसभा से करीब 4 से 5 उम्मीदवारों की जो लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया है आवेदन के अंदर से, तो 4 से 5 लोगों का जो नाम है वो फाइनल किया जा चुका है। करीब 44 सीटों पर जो ये मंथन हो चुका है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उस पर लंच के बाद चर्चा जरूर होगी और ये बैठक जो है वो 6 से 7 बजे तक चल सकती है। जी चलिए मनोज, आप बन रही है हमारे साथ। अपराजिता भी जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से बीजेपी मंथन कर रही है, बीजेपी चुनाव समिति की अगर बात की जाए, देखिए आज काफी लंबी ये बैठक चलने वाली है क्योंकि 17 जिला हैं और 17 जिलों पर लगातार प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। तो बिल्कुल खुद में अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से मैराथन दौर जो बैठक का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कितनी लंबी ये बैठक चल रही है। तो खुद में अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट को लेकर के कितनी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया जाना है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो करीब 42 के आसपास सीटों को लेकर के डिस्कशन समाप्त हो चुके हैं। वहीं अभी लंच के बाद वापस से बचे हुए जो सीट है उन पर लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। तो लगभग सूत्रों की माने तो करीब 7-8 बजे गए, 6-7-8 बजे तक करीब ये लंबी बैठक चलने वाली है। हर एक कैंडिडेट को लेकर के डिटेल में इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। वहीं अगर हम अभी की बात करते हैं, लंच से पहले करीब 4 घंटे ये अहम डिस्कशन चली है। उसमें हर एक कैंडिडेट को लेकर के डिटेल में डिस्कशन किए गए हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां से मजबूत है, किसकी दावेदारी ज्यादा है। खास तौर पर बिल्कुल जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और सामने देखने को भी मिल रही है। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे राजधानी दिल्ली में देखने को मिले या अभी तो 2 दिवस से बैठक हो रही है। केवल कुछ सीटों को लेकर के किस तरीके से 3 घंटे के लंबे बैठक हुई है, वहीं अभी भी लंबी बैठक चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी काफी लंबी बैठक चलने वाली है। तो बिल्कुल अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो काफी डिटेल में हर एक कैंडिडेट को लेकर के डिस्कशन किए जा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बीजेपी के सामने बहुत सारी है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, साथ ही बहुत सारे आवेदन भी बीजेपी के सामने है। कई कैंडिडेट्स हैं तो बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी जो जिताऊ होंगे, जो जिनके काम अच्छे हुए होंगे, यानी वो कैंडिडेट जिन्हें पिछली बार हालांकि हार भी अगर सामना करना पड़ा था, हार का, फिर भी वो जनता के बीच में जिन्होंने काम किया है, सही तरीके से काम किया है, जिनकी लोकप्रियता अच्छी है, उन्हीं सब कैंडिडेट को ये सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और उन्हें ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। सूत्रों की माने तो हर एक विधानसभा सीट पर 3 से 4 नाम का पैनल तैयार किया जा रहा है, यानी 90 विधानसभा सीटों पर 90 पैनल तैयार किए गए। हर एक सीट पर करीब 3 से 4-5, किसी से 5 से ज्यादा भी है, किसी पर 2 से 3 है, उन सभी का पैनल तैयार किया जा रहा है। जब ये पैनल तैयार हो जाएगा आज की इस बैठक के बाद, जब ये सभी पैनल 90 सीटों पर जब ये पैनल तैयार हो जाएगा तो 25 तारीख को केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में बैठक होने वाली है। उस बैठक में इसे हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा।
वहां पर फिर सामने रखी जाएगी चीजें। जो जो नाम पैनल में डाले जाएंगे उन सभी नामों को लेकर के वहां पर वापस से डिस्कशन होंगे। उसके बाद फिर हाईकमान डिसीजन लेगी कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, जिसे जनता मानती है, जिनकी लोकप्रियता अच्छी है, जिनके काम अच्छे हैं, उन्हें ही विधानसभा चुनाव में सामने मैदान में उतारा जाएगा। तो बिल्कुल ये बैठक अभी चल रही है। लंच के बाद वापस से बैठक शुरू हो जाएगी। कभी 28-30 के आसपास सीटें हैं जिन्हें लेकर अभी भी डिस्कशन करने बाकी है। उन चीजों के बाद फिर ये बैठक समाप्त होगी करीब 7-8 बजे के आसपास। ये लंबी बैठक चलने वाली, जब वो बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर ये पैनल हाईकमान के सामने 25 तारीख को पेश किया जाएगा। तो 7 बजे अहम बैठक शुरू होने वाली है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहे जा रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता हरियाणा के उस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम सीनियर लीडर्स उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पैनल को सामने पेश किया जाएगा टेबल पे और हाई कमान फिर डिसीजन लेगी। और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो जल्द ही सामने आएगी। तो पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आएगी। कहा जा रहा है 26 से 27 तारीख के आसपास ये पहली लिस्ट सामने आ सकती है। वहीं अगर पहली लिस्ट की हम बात करते हैं तो उन्हीं का नाम होगा जो जिताऊ होंगे। तो पहली लिस्ट में केवल उन्हीं कैंडिडेट का नाम शामिल किया जाएगा जिनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जी अपराजिता, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि प्रत्याशियों की अगर लिस्ट की बात की जाए, उनके नाम की बात की जाए, सर्वे के आधार पर देखिए सर्वे किया गया है, मंथन लगातार अभी जारी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर देखिए सिटिंग एमएलए की अगर हम बात करते हैं तो क्या बीजेपी इस बार सिटिंग जो एमएलए हैं उन पर भरोसा जताती हुई नजर आएगी, या फिर जो नए चेहरे हैं उन पर भरोसा जताती हुई नजर आएगी? ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस वक्त है। देखिए चर्चाएं काफी चल रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने कई चैलेंज, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, 10 साल से सत्ता में है, तो कई चीजें हो जाती है जिसे कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि किसी कहा भी जा रहा है कि कई का टिकट कट सकता है, यानी मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। वो कैंडिडेट जिन्हें पिछली बार टिकट मिली थी उनके भी टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को किसी तरीके से हटाना है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। साथ ही उन्हें टिकट दिया जाएगा जिनके लोकप्रियता अच्छी है, हारने के बाद भी वो जनता के बीच में थे। विधायक जिनकी लोकप्रियता अच्छी है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके कामकाज को पसंद करते हैं, तो उन्हें ही टिकट दी जाएगी। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नया रुख अपना सकती है, कई नई चीजें कर सकती है। कुछ जो मौजूदा विधायक है उन्हें टिकट भी दे सकती है, कुछ की टिकट काट सकती है। जो भी चीजें जरूरी होगी, यानी कह सकते हैं कि सामदान दंडभेद किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, कि जो जिस भी तरीके से जीत हासिल हो, यानी डबल इंजन की सरकार वापस से तीसरी बार बन सके, इसके लिए जो भी चीजें बीजेपी को करना होगा वो इस बार करेगी। चाहे वो नए चेहरे हो जाए एंटी इनकम्बेंसी को चैलेंज करने के लिए, या वो विधायक जिनकी पकड़ अच्छी है उन्हें मौका वापस से दिया जा सकता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार कुछ नई चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अपराजिता बने रहिए हमारे साथ। मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए लगातार बीजेपी मंथन तो कर रही है, लेकिन बात की जाए पूर्व मंत्री की या फिर पूर्व विधायक की, या फिर जिन लोगों को पहले टिकट मिली थी पर वो हार गए थे, इस बार शायद उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही है कि काम के आधार पर अगर वो एक्टिव रहे हैं तो उनको भी टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ये सोच विचार कर रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से अपराजिता ने बताया कि लगातार ऐसे बीजेपी, अब देखिए 4 से 5 घंटे इस मीटिंग को हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ 44 सीटों पर ही मंथन हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं कोई जोखिम नहीं ले रही है, पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी में है जिनके खिलाफ कोई भी जिस तरह का कोई दाग ना हो, छवि साफ हो, लोगों का काम किया हो, लोकप्रिय हो, और इस तरह के जो उम्मीदवार हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। जी चविष्का। चलिए मनोज बने रहिए हमारे साथ। आप राजिता, देखिए जिस तरीके से हम बात करें कि लगातार लोकसभा चुनावों की अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, देखिए वो भी काफी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। इस बार क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं? क्योंकि देखिए चुनौती तो है बीजेपी के लिए प्रत्याशियों के लिए टिकट देना, क्योंकि देखिए अगर किरण चौधरी की हम बात करते हैं तो किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी के लिए चुनाव लड़वाना चाहती है। उनकी तरफ से भी देखिए कई बार इस तरीके की बातें सामने आई हैं, और भी कई अन्य ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि उनके बेटा बेटी विधानसभा चुनाव लड़ें।
जी बिल्कुल, देखिए कई नेता हैं जो वरिष्ठ नेता है जिनकी हरियाणा में अलग अलग जगहों पे पकड़ बहुत अच्छी है, मंत्री भी हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। उन लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे राजनीति में आए, चाहे हम राव इंद्रजीत की बात कर लें, धर्मवीर सिंह की बात कर लें, हम तमाम कृष्णपाल गुर्जर की बात कर लें, ज्ञानचंद गुप्ता की बात कर लें, तमाम अपने अपने परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें चाहते हैं कि वो चुनाव लड़वाए। साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी हमने देखा था जब लोकसभा चुनाव की बात आई थी तो किस तरीके से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर भी आए थे जहाँ पर भव्य बिश्नोई भी मौजूद थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लोकसभा को लेकर के चर्चाएं हालांकि इस तरह की चल रही थी, हालांकि नहीं मिली थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके आवास से पहुंचे थे और कहा गया था कि जो नाराजगी ऐसी कोई बात नहीं है, केवल अफवाहें। हालांकि इस तरह की चीजें सामने आई थी। अब अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बहुत जरूर हो जाता है कि सभी कैंडिडेट, सभी जितने भी वरिष्ठ नेता है जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है हरियाणा में, वो सभी एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि किसी भी तरह की गलती भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में नहीं कर सकती है, क्योंकि सामने कांग्रेस है जो काफी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान से उतरती हुई नजर आ रही है। चाहे यात्राओं की बात करें या फिर कैंडिडेट की बात करें, तमाम चीजों को लेकर के बात करें, कांग्रेस काफी मजबूती से मैदान में उतर रही है। तो बहुत जरूरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स है वो सभी एकजुटता के साथ पार्टी के हिसाब से काम करें। तो बिल्कुल वो देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को देखती है कि क्या केवल उनके जो टॉप सीनियर लीडर्स है उनके बच्चों को दिया जाता है टिकट या नहीं दिया जाता, क्या उनकी लोकप्रियता है, क्या जीतने की संभावनाएं कितनी ज्यादा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या अगर जीतने की संभावनाएं ज्यादा होगी तो इन चीजों में टिकट दी जा सकती है। साथ ही देखिए एक सवाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रहती है, वो परिवारवाद को लेकर के। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा बीजेपी के सामने कि अगर परिवार के, यानी अगर हम राव इंद्रजीत की बात करते हैं, धर्मवीर सिंह की बात करते हैं, ज्ञानचंद गुप्ता की बात करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर की बात करते हैं, तो अगर उनके बच्चों को, उनके परिवार के सदस्य को, कुलदीप बिश्नोई के परिवार के सदस्यों को अगर दिया जाता है टिकट, तो ये सवाल जरूर विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा कि परिवारवाद को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती आई है और इस बार उनके बच्चों को टिकट क्यों दिया जा रहा है। तो उस चीजों का भी सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्षों से भरा हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने, मगर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से केंद्र नेतृत्व के साथ, प्रदेश के साथ किस तरीके से ये सभी चैलेंजेस को वो सामना करते हुए नजर आएंगे बीजेपी। बिल्कुल आप पराजिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा बोलती नजर आती है, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की बात कीजिए, भव्य बिश्नोई जो हिसार से वो देखिए, हिसार की अगर हम बात करें आदमपुर से विधायक रहे हैं, अब अगर दूसरी बार भी अगर उन्हें टिकट मिलती है, ये एक संशय यहाँ पर बना हुआ है कि फिर से एक बार बीजेपी क्या उन पर भरोसा जताएगी, उनको फिर से टिकट देगी। और जिस तरीके से परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, कई विधायक ऐसे हैं या फिर कई मंत्री ऐसे हैं जिनके फिलहाल अभी बच्चे एक्टिव भी नहीं है राजनीति में, तो वो एक अलग सवाल हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो क्या एक बार फिर से बीजेपी भरोसा जताती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, हालांकि जिस तरीके से परफॉर्म करना था हिसार में, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थी। कुलदीप बिश्नोई हो जाए, भव्य बिश्नोई हो जाए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा क्या दोबारा भव्य बिश्नोई की मिलती है या नहीं मिलती है टिकट। क्योंकि देखिए मौजूदा विधायक है वो, तो वापस उन्हें टिकट देना, विश्वास जताना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम चीज हो जाएगी। और अगर नहीं विश्वास जताती है, नहीं टिकट देती है, तो उसका अलग कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है बीजेपी को। तो वो खुद में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन चीजों को सामना भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा की बैठक अभी जारी है, हाईकमान के पास नाम जाएंगे तो उनको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें अभी हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर बिल्कुल भव्य बिश्नोई को लेकर के प्लॉटिंग तो बिल्कुल की जा रही है, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो जाए, उनके द्वारा बिल्कुल नाम सामने रखा जा रहा है, डिस्कशन भी बिल्कुल संभव था उनको लेकर के यहाँ भी होगी, आगे भी हाईकमान के सामने होगी, क्योंकि उनकी नाराजगी इस समय पे, उनकी नाराजगी लेना सही नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो देखने वाली बात होगी कि जब टिकट अनाउंस किए जाते हैं तो क्या उनका नाम रहता है, नहीं रहता है, और नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो क्या सामना बीजेपी को करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल आप पराजिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी इस बार जो है एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं कोई भी कोताही बरतने के लिए वो नहीं सोच रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, बिल्कुल भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहे। आप बने रहिए हमारे साथ, मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। अब मनोज देखिए, जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया, पराजिता भी कहती हुई नजर आई कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा ये बात करती है और बीजेपी के अंदर भी ऐसे ही चेहरे हैं, बड़े मंत्री हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे चुनाव लड़े, चाहे उनकी बेटी हो या बेटा हो। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या सोच रही है? क्योंकि देखिए नाराज करना भी यहाँ पर सही नहीं होगा, एकजुटता के साथ बीजेपी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है और 100% यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जिस तरीके से मजबूती से सीएम भी उतरते हैं हरियाणा के, वो भी यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। देखिए चविष्का, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा में भाजपा की साख को बट्टा लगा था, कहीं ना कहीं पिछले दिनों
प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि अगर नेताओं के बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है, जैसे राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, साथ में कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे की टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें आने वाले दिनों में जरूर इन पर दाव आजमाया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से कुछ लोग दूसरे दलों से भी भाजपा में पहुंचे हैं, जैसे किरण चौधरी की हम बात करें, श्रुति चौधरी की बात करें, तो इस तरह से वो भी वहां पर टिकट की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा क्या सिटिंग एमएलएस की टिकट काट कर या फिर ऐसे लोगों को टिकट दी जा सकती है जिनके जो माता पिता हैं वो राजनीति में पहले से ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं भाजपा में। जी शबिष्का। चलिए, मनोज बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से अभी मनोज ने जिक्र किया श्रुति चौधरी को लेकर, अगर हम बात करें किरण चौधरी की, राज्यसभा की टिकट उन्हें दी गई है, उम्मीदवार है वो राज्यसभा की बीजेपी से, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद कांग्रेस से भी ये थी कि उनकी बेटी को टिकट मिले, बट उस दौरान नहीं मिली, वो काफी नाराज नजर आई। कहीं ना कहीं इसके बाद जिस तरीके से बीजेपी में कहा जाता है कि हर नेता का सम्मान करता है बीजेपी, अब जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, श्रुति चौधरी की अगर बात करें, तो क्या इस बार उन्हें टिकट मिल सकती है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर श्रुति चौधरी की बात करते हैं तो अभी ये कहना सही नहीं रहेगा कि किसे टिकट मिलेगी, किसे टिकट नहीं मिलेगी। हालांकि बिल्कुल संभावना ही जताई जा रही है। जिस तरीके से किरण चौधरी राज्यसभा में गई हैं, अब बिल्कुल श्रुति चौधरी को लेकर भी डिस्कशन तो बिल्कुल होंगे, पैनल में उनका नाम भी होगा। हाईकमान क्या डिसीजन लेती है ये देखने वाली बात होगी। मगर वही देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो कई चैलेंजेस उनके सामने, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीजेपी कह चुकी है कि चुनाव जीतना है, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनानी है, कमल का फूल वापस से खिलेगा, ये दावा कर रही है, जिसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी चीजों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी जिताओ उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। क्योंकि एक टिकट भी, एक सीट भी, एक गलत टिकट, एक गलत सीट भी बहुत बड़ा महंगा बीजेपी को पड़ सकता है, जिसके लिए पूरी तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है। तो अभी समय से पहले ये कहना कि किसे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी क्या कुछ चीजें करती है, क्या नीतियां अपनाती है, क्या चीजें रहती है, वो खुद में अभी कहना सही नहीं रहेगा। मगर देखने वाली बात होगी, पैनल में बिल्कुल उनका संभवतः नाम तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब हाईकमान क्या डिसीजन लेती ये खुद में देखने वाली बात होगी। साथ ही देखिए, अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने सुना था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार लोकसभा में कहते हुए नजर आए थे कि परिवारवाद मतलब ये नहीं होता है कि जिसके बेटे केपेबल है उन्हें मौका ना दिया जाए। परिवारवाद उसे होते हैं कि जो केपेबल ना हो फिर भी दर पीढ़ी उन्हें मौका दिया जाता है, मगर परिवारवाद उसे ना कहते हैं। मगर वो परिवारवाद नहीं होता है जिनके पिता भी केपेबल है, उनके बेटा भी केपेबल है, लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है, उन्हें बिल्कुल मौका देना चाहिए। तो क्या इसी लेगेसी को, इन्हीं नीतियों को देखते हुए क्या बीजेपी वापस से, जिस तरह से कई कतार लंबी लगी हुई है अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को टिकट देने को लेकर के जो कतार लगी हुई है, क्या उन चीजों को करती है बीजेपी? ये खुद में देखना काफी दिलचस्प होगा, जिसके लिए हमें हालांकि अभी इंतजार करना होगा। ये कहना अभी थोड़ा समय से पहले होगा कि किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। मगर बिल्कुल ये है कि हाई डिस्कशन यहाँ पे चल रहे हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं। लंबी डिस्कशन अभी और बची हुई है कई सीटों को लेकर के, जिसके बाद पैनल तैयार किया जाएगा। हर एक सीट को लेकर के 4 से 5 नाम या उससे भी ज्यादा सामने हाईकमान के सामने पेश किए जा सकते हैं। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि 4 से 5 नाम रहेंगे एक सीट के लिए, बड़ा सवाल ये है कि जो भी बड़े चेहरे हैं, जैसे अभी श्रुति चौधरी की हमने बात की, भव्य बिश्नोई की हमने बात की, अगर बड़े चेहरे हैं जिनके लिए पहले से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी टिकट उनको मिल सके, तो 5, अगर 4 से 5 उम्मीदवार हैं, बड़ा सवाल ये है कि लिस्ट में उनका नाम होना, एक बड़ा सवाल यहां पर ये कि लिस्ट में नाम होगा या नहीं, क्योंकि देखिए हाईकमान तो फैसला करेगा ही, तो सभी जानते हैं कि जब तक हाईकमान फैसला नहीं करेगा तब तक किसी नाम को लेकर भी घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा या नहीं, जिसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बैठक अभी चल रही है। बैठक खत्म होने का करीबी समय है, 7 से 8 बजे तक संभवतः हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि पैनल में किसके नाम है। मगर उस पर भी अभी स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि किन किन के नाम पैनल में डाले गए हैं। हम बस अनुमान लगा सकते हैं कि इनके नाम यहाँ से डाले गए हैं। मगर बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर श्रुति चौधरी का नाम प्रदेश के स्तर पे बिल्कुल डाला गया, उनको लोग के डिस्कशन भी लिए जा रहे हैं। अब हाईकमान तक उनका नाम पहुंचता है, इसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना है। ये समय से थोड़ा पहले हो जाएगा, कुछ भी कहना है इस पर। चलिए, फिलहाल के लिए अपराजिता आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए क्या है टिकट बंटवारे के लिए बीजेपी का फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव की बारी, टिकटों का मंथन लगातार जारी है। सिटिंग विधायकों पर विश्वास या फिर नए चेहरों से आस इस बार बीजेपी कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्या लोकसभा का नतीजा भी बनेगा टिकट बंटवारे का आधार, और एक परिवार एक पद पर कायम रहेगी बीजेपी या बदलेगी नीति?